से बात करते हैं। हाँ जी, सनातन पीड़ित जी। मैं आज जो है ना इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करना चाह रहा था। तो धार्मिक साहित्य, वेद पुराण वगैरह, उसके अंदर तो काफ़ी जो है चीज़ें आपने निकाल के दिखा दी। लेकिन अभी जो हमारा करंट जो समाज है, उसको जो है ना हमारी फ़िल्में हुई, साहित्य हुआ, खेल हुआ, हर हर लेवल पे जो है जातिवाद नज़र आए। खाली हम उसको धार्मिक साहित्य उन्हीं के अंदर से खोल-खोल के निकाल के दिखाते हैं। लेकिन अगर फ़िल्मों में भी कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये फ़िल्में आई थी उसमें ये पात्र थे। जैसे बैंडिट क्वीन आई थी ये, उनके ऊपर भी कुछ चर्चा की जाए या उनके ऊपर भी बताया जाए, क्योंकि जो आपकी स्क्रीन देखी जा रही है, उसके अंदर मैंने यही चीज़ देखी कि साइंस जर्नी हो या आप कोई भी चीज़ जिसमें तो एक वो सिर्फ़ एक उसी पैमाने पे ले आते हैं कि भई फिर वो बच्चों को या किसी को बताते हैं तो पुराने ज़माने की बातें हैं। तो वो उसका महत्व खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वर्तमान से भी खेलों के अंदर भी देखेंगे, खिलाड़ी ने क्या-क्या इसने बयान दिए, फ़िल्म स्टार जैसे, तो उनके बयानों को लेके आ जाए, मतलब उनको हमें जो मैंने सोचा है कि भई इनके हर व्यक्ति को एक समझ पैदा करने की, उस जातिवाद जो आप खाली उस धार्मिक साहित्य में देख रहे हैं वो नहीं, हर जगह फैला हुआ है। आप जब फ़िल्म देख रहे हैं वहाँ पे उस जातिवाद को कैसे ढूँढा जाए, देखा जाए कौन-कौन सी फ़िल्म आई साहित्य के अंदर, कि कौन-कौन से पात्र रहे उनके, उनसे क्या-क्या चीज़ें, जैसे कफन एक कहानी है उसके उसके अंदर। तो इस तरह से जो है ठाकुर शोले के अंदर जो ठाकुर है, गब्बर है, वो कौन-सी वो उससे बहुत सारी चीज़ें छुपा ली जाती है, बताई नहीं जाती। और ये जितनी भी फ़िल्में बनती हैं, चाहे मेरा गाँव मेरा देश हो या जिस तरह की फ़िल्में हैं, तो मैं उन चीज़ों पे बड़ा ये सोचता हूँ कि ये जब भी आदमी समाज के अंदर जाता है, तो खाली एक ही चीज़ के ऊपर रखता है, तो लोग इसको नकार देते हैं। लेकिन अगर उन्हें बार-बार दिखाया जाता है कि भई तुम देखो, स्कूलों में दिख रहा है, कॉलेज में दिख रहा है, किसके रूप में उस जातिवाद को समझने की एक समझ पैदा करें। जब तक उसको कनेक्ट नहीं होगा कि हर जगह, तब उसका दिमाग खुलता है, यार ये तो जातिवाद है। वरना तो साहित्य के अंदर एस जे सर ने बिल्कुल खोल के रख दिया, सारी चीज़ें मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया, कहीं छोड़ा ही नहीं है। जहाँ भी वो कोई भी कुछ कहता है कि गीता है, वेद है, सबसे खोल के उन्होंने बिल्कुल जो कहते हैं ना, छोड़ा ही नहीं, स्कोप ही खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ आए और दूसरा एक आपके कंक्लूजन नहीं निकलते। एक जो कमी मैं देख रहा हूँ कि कंक्लूजन का अर्थ है कि आप लास्ट के अंदर पहुँच के कंक्लूजन में एक शायद 2 मिनट 5 मिनट की भई आज ये कॉलर आए, उसके अंदर ये चीज़ निकल के आई, आगे बढ़े। ऐसा लगता है बातचीत होती है हमारी आपस में, सब हुआ, लेकिन एक कंक्लूजन के रूप में कोई चीज़ नहीं आ पाती कि भई आदमी उससे जुड़ के आगे बढ़े। और दूसरे प्रश्नों में भी दिए जा सकते हैं कि भई आप भी जो हैं वो बताएँ कि किस-किस रूप में आपने इस चीज़ को देखा, अपने अनुभव शेयर किए जा सकते हैं। अब जैसे अब ये किताब चल रही है प्रोफ़ेसर की डायरी की, उसके ऊपर कितनी चर्चाएँ चल रही हैं। उन्होंने उन चीज़ों को उठाया है। तो वैसे अनुभव हर के पास है, शिक्षा से संबंधित आए, स्कूल से, जैसे बच्चों के अंदर, स्कूलों के अंदर क्या होता है, तो ये जातिवाद नहीं दिखता, कौन-कौन स्कॉलरशिप ले रहा है, तो उससे चीज़ निकल आती है। फीस माफ़ हो रही है, मतलब वो बच्चे जो उसको कहते हैं ना, अंदर से उनके अंदर इन्फिनिटी भरी जाती है। तो यहाँ पे हर लेवल पे, मतलब उसको जो आपका बच्चा हो, बड़ा, उसको समझ आए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जातिवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कोई भी आप उठा के देख लो, कितने प्रोफ़ेसर हैं, कितने वो हैं, पीएचडी में एडमिशन नहीं देंगे। मैं अम्बेडकर का अगर आप दे दो इनके पास, तो इसको पास नहीं होने देंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने ये देखा कि हर लेवल पे, मतलब एक ही लेवल पे, मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ वेद पुराण पकड़ लिया, पर उसको वो एक झटके में रिजेक्ट कर देते, पुरानी बात है, ये तो उस समय की थी, ऐसे-ऐसे कर देंगे। लेकिन अब वर्तमान में ही आए, और सारे अभी भी जो रोज़ एक-एक बयान मैं नोट करता हूँ, तो रोज़ एक-एक चीज़ ऐसी ऐसी निकल के आती है, तो फिर फ़िल्में देख रहा है आदमी, तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ आ रही है, नेटफ्लिक्स सीरीज़ आई उसके अंदर, तो हर लेवल पे एक समझ पैदा करना यहाँ पे, मतलब जितनी भी आपकी स्ट्रीम है उसके अंदर एक सोच बन जाए कि भई दूसरे को भी दिखा जाए सर, भई ये है तुम्हारा जातिवाद, खाली वो वेद पुराणों को कह के तो वो रिजेक्ट करना आसान है उनके लिए, भई ये तो पुरानी बात होगी, उन्होंने लिख दिया होगा, बार-बार वो बच जाते हैं। लेकिन भाई ये चीज़ है, इससे कैसे बचोगे? इनके बयान सुनो, एक-एक बयान जो आते हैं ना इनके, तब वो जातिवादी मानसिकता उभरती है। ये मतलब इनको ये चीज़ दिखानी सर कि भई आप जो है ना, ये मत कुछ इस तरह की बात है, वो अभी भी इस समय भी देखते हैं ना, मेरा एक बार ऐसे यूट्यूबर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो बिल्कुल तैयार ही नहीं था कि भई ये तो जी पुराने टाइम की बातें हैं। मेरा खूब इसके ऊपर वो चीज़ हुई थी बहस उनसे। तो तब मेरे को ये चीज़ निकल के आई कि भई ठोस तथ्य देना, खाली जो है नेताओं का बयान, या ये नहीं है। खेल के अंदर देखो, कुश्ती के अंदर हमारे बच्चे जो बहुजन समाज से वो कितने जा रहे हैं, उनके विषय में बताया जाए। ठीक, हर हर लेवल पे समाज का हर पक्ष मतलब जुड़े, कि कोई भी आदमी सुन रहा है आपकी स्ट्रीम, तो ऐसा लगे कि भई मेरे लिए बात हो रही है। खाली जो कहते हैं ना कि वेद पुराण खोल दिया, ये खोल दिया, ये कितनी बार हर चीज़ के अंदर खोल-खोल के, और एक उससे ही पूछा जाए कि भाई तुमने इतनी देर तक बहस करी, जैसे आपके और उनमें क्या अंतर दिखता हो? वो कंक्लूज़न निकलवाते हैं कि भई आपने ये बात कही थी, ये डिबेट, वो उसको कंक्लूज़न तक पहुँचाते हैं कि लोग के पास एक लास्ट में कंक्लूज़न निकले कि हाँ, भई मैंने इस पूरी बहस को सुना, उसके बाद मेरी ये सोच बनी, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो दूसरे क्षेत्र में जाता है। तो एक व्यापक एक क्षेत्र को मैं उम्मीद कर रहा था कि इसके ऊपर आए, और हर चीज़ के अंदर सर पूरा स्कोप है जातिवाद को, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रखी जिसके अंदर जातिवाद इन्होंने छोड़ रखा। शिक्षा तो है ही। अभी एक और चीज़ आई है, मैं अभी पढ़ रहा था, ये 10वीं 12वीं में ओपन बुक सिस्टम लागू कर रहे हैं। ये हायर एजुकेशन के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन जो बच्चे जो अब वो है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों का पढ़ने के लिए टाइम है नहीं, और इसलिए वो क्या करेंगे, ओपन बुक दे देंगे। उसमें पागल हो जाएँगे, मतलब पढ़ाई-लिखाई का जो है ना, बिल्कुल वो जो सरकारी स्कूल वाले बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं, प्राइवेट में तो फिर भी होगा। तो एक ऐसे जो गैप बढ़ाया जा रहा है, मतलब उस चीज़ों को समझना कि भई ये समाज का निर्माण किस तरह से हो रहा है, और वो समाज आगे जाके 10 साल 20 साल बाद वो किस तरह से बन जाएगा। व्यापार में हमारे कितने लोग हैं, कितने जो है बाटा जो है जैसी चीज़, जो इतना बड़ा नाम होता था। तो ये चीज़ देखा जाए कि जितने भी हमारे वो थे, व्यापार थे, या जो भी हम जिसमें हमारा वो था, वो सारा हड़प लिया गया। कुछ भी वो मिल नहीं रहा। शिक्षा के अंदर जो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, स्कॉलरशिप रोक दिए। बहुत सारी चीज़ें जो मतलब आप, मैंने देखा कि एक ही इतने घंटे आपकी स्ट्रीम चलती है, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं उसको, वैरायटी ऑफ थिंक नहीं मिल पाती। इतने यहाँ पर ये बात हो रही है कि बाबा साहब ने कहा कि अगर आपको बदलाव लाना है तो सबसे पहले धर्म ग्रंथों को डायनामाइट लाके उड़ाना पड़ेगा, तभी बदलाव आएगा। और ये आप जो बात कह रहे हैं ना कि ये बुराई जो है सामाजिक है, तो सामने वाला व्यक्ति भी ये चाहता है कि आप धर्म ग्रंथों पे बात ना करें, आप ये कह दें सामाजिक बुराई है। जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है, पर जड़ पे बात ना हो, ये सामने वाला भी चाहता है कि आप जड़ पे बात ना करें, आप ग्रंथों पे बात ना करें, आप समाज पे बात करें और कह दीजिए कि सामाजिक बुराई है, समाज में हो रहा है। इससे उनको एस्केप गोट मिल जाता है।
तो उनको हमको वो स्केपगोट नहीं देना है, हमको उनको धर्म पे खींच के लाना है कि भाई आपकी किताबें ही ये बताती है। और जब आप धर्म पे चोट करते हैं ना, वहीं से ही सारी समस्याओं का हल निकलना चालू हो जाता है। तो धर्म पे बात करने के लिए देखें, सामाजिक बुराइयाँ बोल देंगे, तो वो सामाजिक बुराई पे बात आ जाएगी, पर जो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो धर्म से ही हो रही है। इसलिए हमको हमेशा धर्म की बात पहले करनी पड़ेगी और धर्म जो लोग इस धर्म से छूटेंगे, उनको जातिवाद अपने आप ही समझ में आने लगेगा। और जब तक इंसान को स्वयं की चेतना नहीं होगी, तब तक वो इस चीज़ से निकल नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और वो सनातन धर्म को मान रहा है और उसके साथ जातिवाद हो भी रहा है, तो भी वो उससे नहीं निकल पाएगा जब तक वो इस धर्म को नहीं छोड़ेगा। इसका एकमात्र इलाज यही है। जब बाबा साहब जैसे व्यक्ति इस धर्म को नहीं चेंज कर सके, तो हम किस खेत की मूली है ना? इसीलिए आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, इसके लिए और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर समाज की बातें होती है, जहाँ पर जो भी आप बता रहे हैं जो दुर्व्यवहार होता है, एट्रोसिटीज़ हो रही है, उसकी बातें हो रही है, हम भी करते हैं। बट हमारा जो मेन जो मुद्दा है वो धर्मी है और जो जातिवाद है उसके ऊपर है, क्योंकि वही मेन मुद्दा है और वहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। तो हमको जड़ को ही काटना है, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। ये कह रहा था कि आप बेशक उस चीज़ को उठाए, उसको जड़ के अंदर ही लेके आनी है। मतलब इस फ़िल्म को आपने या कोई चीज़ देखी तो वो चीज़ें उसको नहीं प्रेरणा तो कहाँ से मिली? फिल्म की बात करेंगे तो वो क्रिएटिव लिबर्टी में आ जाएगा, कि ये तो क्रिएटिव लिबर्टी है। तो उस पे बात करने का कोई समाधान ही नहीं है उस पे। हाँ, मोरल टीचर जी कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे क्या? जो भारत की मूल समस्या है वो है तमाम सारी सामाजिक कुरीतियाँ। और ये समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि इस देश में सभी सामाजिक प्रक्रियाओं को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है। तो अगर आपको समाज सुधार करना है तो पहले आपको धर्म में सुधार करना पड़ेगा या धर्म को हटाना पड़ेगा या उसकी कुरीतियों को सामने लाना पड़ेगा। ये समझना मुश्किल है, ठीक? इसलिए इसके लिए थोड़ी अध्ययन करनी पड़ेंगे और अनुभव की भी ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात फ़िल्में, टीवी की, तो सर मैंने तो अपने जीवन में शायद 20-22 साल हो गए फ़िल्म नहीं देखी। कौन फ़िल्म देखता है? ये जो आप बात कर रहे हैं ना, समाज का एक प्रभुत्व संपन्न वर्ग फ़िल्म देखता है। नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कौन करा सकता है? किसके पास टॉकीज़ में जाकर फ़िल्म देखने का पैसा है? कितने लोग हैं? कितना समय है? हम जिन बहुजनों को एड्रेस कर रहे हैं ना, उनकी स्थिति बहुत खराब है। उन्हें तो शिक्षा तक महत्व नहीं मिल पाई हुई। और फ़िल्मों को भी लोग वैसे ही नकार सकते हैं जैसे धर्म ग्रंथों को नकार सकते हैं कि अरे तो फ़िल्में हैं, उनमें थोड़ी सच दिखाते हैं। तो वो उन्हें भी नकार देंगे। तो जो आप नकारने की बात कह रहे हो ना, वो उन्हें भी नकार देंगे, फ़िल्मों को भी नकार देंगे, अगर उन्हें नकारना होगा तो, ठीक? तो ये जो बात है ना, फ़िल्मों में दिखाया जा रहा है सर, बहुत छोटा-सा वर्ग है और फ़िल्मों को सच कौन मानता है? हम फ़िल्मों को क्रिटिसाइज़ भी करने लग जाएँ, तो वो तो बात वही हो जाएगी, अरे तो काल्पनिक है, कौन-सा सच में हो रहा है, ठीक? और रही बात डेटा की, तो सर डेटा तो हमने भर-भर के दिखाया हुआ है। आज़ाद के चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी हम समसामयिक की बातें ज़बरदस्त तरीके से करते हैं और आज के जातिवाद को उजागर करते हैं। हम बात ही आज के जातिवाद पे करते हैं। जातिवाद आज की समस्या है, आपने डिबेट सुनी हो तो आप ज़रा ध्यान से देखिए। हर बार मुद्दा यही है कि वो कहता है जातिवाद खत्म हो गया और मैं कहता हूँ नाली कौन साफ करता है तुम्हारे यहाँ? बस यहीं पे मामला फँसा रह जाता है और वो बिलबिला जाते हैं ये बात सुन के। तो थोड़ा-सा आप समझिए इस बात को, थोड़ा इसे गहराई से अध्ययन भी करिए कि जो आप बात कह रहे हैं, वो समझिए कि जब तक आप इनके धर्म ग्रंथों को और धर्म को उखाड़ कर नहीं फेंकोगे, लोगों की झूठी आस्थाओं को खत्म नहीं करोगे, तब तक लोग इसमें जड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, इसमें फँसे रहेंगे और इतना आसान नहीं है उन्हें यहाँ से निकालना। सारा तो वो धर्म के नाम पर ही तो है, काल्पनिक देवी-देवताओं के नाम पर ही तो अंधविश्वास, भय, डर बना हुआ है कि लोग जातिवाद को जानते हैं, ऐसा नहीं पहचानते नहीं जानते हैं, सहते रहते हैं, क्योंकि उसे ईश्वरीय अनुकंपा या कृपा मानते रहते हैं या ईश्वरीय प्रकोप मानते रहते हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों से लोगों को, समाज को बाहर निकालने की ज़रूरत है। बाकी समसामयिक मुद्दों पर तो काफ़ी बात होती है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए और आज के परिप्रेक्ष्य में ही जातिवाद को हम एड्रेस भी करते हैं। धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे। हाँ सर, आप आते रहें सर। ठीक जय है सर, भीम। धन्यवाद।